इसराइल का सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करना मुस्तरद। ओआईसी समेत 20 से ज़्यादा ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश की सख्त मजम्मत करता है। ऐसी गैर कानूनी और इश्तिआल अंगेज़ कार्रवाइयाँ बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफवर्जी हैं। यह इक़दाम बरादर मुल्क सोमालिया के अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डालता है, पूरे खत्े के अमन को भी मुतासर करती है। आलमी बरादरी को चाहिए कि वह ऐसी कार्रवाई को मुस्तरद करे, इसराइल को वसी तर खत्े में अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचाने से रोके। पाकिस्तान जमहूरिया सोमालिया की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के साथ साथ मुल्क में देर पामन इस्तेहकाम के असूल के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का अदा करता है। सऊदी अरब और अमरीका सदर ने भी सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने की मुखालफत की। आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात का नया बाब। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू का पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़। मई में पाक भारत कशीदगी ने पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत और साख को मजबूत किया। ट्रंप इंतजामिया की तरफ से अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में हालिया तब्दीली ने दुनिया भर के मीडिया की सुर्खियों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। पाकिस्तान ने सफारती महाज पर नफसियाती बरतरी हासिल करके वाशिंगटन में मुस्बत फ़ज़ा कायम की, जबकि भारत पीछे रह गया। सर ट्रंप ने मसला कश्मीर पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। लॉबिंग और पॉलिसी साजी के जरिए ताल्लुकात को दहशतगर्दी से तिजारती तरफ मोड़ा। बलूचिस्तान में तेल के इम्कानात पर दो तरफ़ा ताउन का बयानिया नई उम्मीद लेकर आया। इमरान फारूक की अहलिया की लाश पर बानी एमक्यूएम ने ड्रामा किया। लाश के लिए चंदे की अपील की। ये शख्स ड्रामेबाज है, लाशों पर आइटम सॉन्ग करता है। मुस्तफ़ा कमाल के बानी एमक्यूएम पर लफ्ज़ी वार। कहते हैं इमरान फारूक को बानी एमक्यूएम ने ही मरवाया, नशे में धुत होकर कत्ल का हुक्म दिया। इन्हें हर हाल में इमरान फारूक के जनाजे की तस्वीर बनवानी थी। लाश पाकिस्तान भेजने के लिए लाखों पाउंड चंदा वसूल किया गया। इनके तकिए से 5 लाख पाउंड मिले थे। अब सोशल मीडिया पर तकरीर करके इमरान फारूक के बच्चों को बुला रहे हैं कि दादा से मिल लो। ये शख्स रॉ से फंडिंग लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता रहा। भारतीय रॉ की वजह से ही स्कॉटलैंड यार्ड ने इमरान फारूक कत्ल केस की तहकीकात रोकी हुई हैं। पीटीआई की सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे फरेब हैं, उनके कोई हकीकी फॉलोअर्स नहीं। सोशल मीडिया पर पीटीआई की सरगर्मी महदूद मसनूई रीच दिखाई जाती है। अब इनकी मकबूलियत का पर्दा चाक हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील का वीडियो बयान। कहते हैं पीटीआई को सपोर्ट करने वाले अकाउंट जाली तौर पर बनाए जाते हैं, बोट्स इनकी पोस्टों को रीपोस्ट करते हैं। ये मुनज़्ज़म धोखे दे रहे हैं और लोगों को तासुर दिलाया जाता है कि इनकी फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है। गैर फाल अकाउंट्स की लोकेशन पता होती है, ना ही उनकी मुस्तकिल सरगर्मी नज़र आती है। अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी के 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इनके बावजूद उनकी सरगर्मी 240 गुना ज़्यादा उनके कमेंट, 26 गुना ज़्यादा रीट्वीट, 24 गुना ज़्यादा लाइक्स और 66 गुना ज़्यादा व्यूज़ हैं। अगर पीटीआई की हकीकी रीच होती तो डेमोक्रेटिक पार्टी के पास तो होते। भारत खुद को हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क कहता है, मगर हमारी तरह का बहादुर फील्ड मार्शल कहाँ से लाएगा? भारतीय क़यादत वो दिल गुर्दा कहाँ से लाएगी जो हमारे आर्मी चीफ, एयर चीफ और दीगर क़यादत का है? सदर आज़म अली ज़रदारी का गढ़ी खुदा बख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा भारत शुक्र करे कि हमने लिहाज किया, वरना चाहते तो भारत के तमाम जहाज़ गिरा सकते थे। इतनी बड़ी इकॉनमी होकर तुम 4 दिन की जंग में अपनी टांगों पर खड़े नहीं हो सके। हम जंग नहीं चाहते, मगर हमारे गरेबाह में हाथ डालोगे तो नाकों चने चबा देंगे। मोदी को अब पता चल गया है कि पाकिस्तान मजाक नहीं। आज नहीं तो कल हमें मफाहमत की ज़रूरत होगी। सियासत को वापस सियासी दायरे में लाना होगा। 9 मई जैसे हमले और अदाकार और इदारों को गालियां देना सियासत नहीं, मुआशी बहरान सियासी बहरान से जुड़ा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गढ़ी खुदा बख्श में खिताब। कहा मुल्क को मुश्किलात से सिर्फ मफाहमत का बाश्ता ही निकाल सकता है और वो आसिफ अली ज़रदारी है। ये कैसे होगा, कब होगा, फैसला बड़ा करेंगे। मफाहमत को कामयाब करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन को सियासी इंतहापसंदी छोड़ना होगी। वफाकी हुकूमत कह रही है मुआशी तरक्की हो रही है। आम आदमी पूछता है हमें ये बेहतरी कब महसूस होगी? हमारी इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी भारत को जंग के मैदान में शिकस्त देना है। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर मोदी छुप जाता है।
हमास को गैर मुसल्लह करने नहीं जाएंगे। इस मामले में सिविल और मिलिट्री क़यादत में बड़ी वजाहत है। पाकिस्तान गजा अमन फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। अगर इसका मैंडेट हमास को गैर मुसल्लह करना ना हो, हमास को गैर मुसल्लह करना या अमन नाफिज करना फ़लस्तीनी अथॉरिटी का काम होगा। हम उनके साथ सिर्फ अमन बरकरार रखने के लिए ताउन करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सालाना न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, 4 रोज़ा जंग में सिक्योरिटी के हवाले से भारत का गुरूर खाक पे मिलाया। हमने किसी से नहीं कहा हमारी भारत से सुलह सफाई कराए। सिलतास मुआहदा एक हकीकत है। भारत पानी से मुतालिक कोई इकदाम एकतरफा तौर पर उठा नहीं सकता। मौजूद तौर पर सऊदी अरब, चीन, यूएई समेत 2 ममालिक ने सपोर्ट किया। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बड़ी कामयाबी है। यूट्यूबर आदिल राजा का नाम कलदम अफराद की फहरिस्त में शामिल। वजारत दाखिला ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आदिल राजा के खिलाफ सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ फर्जी प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम। नोटिफिकेशन में कहा गया, इनकी सरगर्मियां पाकिस्तान की सालमियत और अमन-ए-आमा के खिलाफ हैं। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानी को फरोग दे रहे हैं। पंजाब ने धुंध की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद रही। M2 पर लाहौर से कोट मोमिन, M3 पर फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक का दाखिला बंद रहा। M4 पर पिंडी भटिया से मुल्तान और M5 पर मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक ट्रैफिक का दाखिला रोका गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा रहा। कौमी शाहराहों पर भी धुंध का राज, ट्रैफिक रिंग रिंग कर चलने लगी। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। रवां साल के इख्तिताम और आइंदा साल के आगाज पर बारिशों की पेश गोई। महकमा मौसमियात का कहना है, कल मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। 31 दिसंबर को सिस्टम मुल्क के बलाई और वसी इलाकों को अपनी लपेट में लेगा। 30 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान KP के बलाई और मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, पंजाब के मैदानी इलाकों में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक बारिश की पेश गोई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब में मुल्क का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन दी गो बाजार आवाम की तवज्जो का मरकज़। रेडी बानों को बाज़त रोज़गार और शहरियों को मयारी अशा मिलने लगी। लाहौर में पहले मरहले में 10 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार खुल गए। ड्राइव थ्रू खरीदारी की सहूलत मुयसर। मजीद 5 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार फाल किए जाएंगे। रेडी बान वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार, बावकार रोज़गार फराहम करने पर पंजाब हुकूमत को सराहा। मरीम नवाज का कहना है, बाजार नवाज शरीफ के क्लीन और खूबसूरत लाहौर का विजन है। रेडी बानों को अपनी दुकानें मिलने पर जो खुशी हो रही है उसे महसूस कर सकती हूँ। हकीकी तरक्की वही है जिसमें हर गरीब मेहनत कश भी मुस्तफीद हो। भारतीय अवाम का अपने ही मुल्क से एतमाद उठने लगा। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक H1B वीज़ा इंटरव्यूज़ और अपॉइंटमेंट्स में ताख़ीर हो रही है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान रणधीर जयसवाल ने इतराफ़ किया है कि अमेरिका की जानिब से स्क्रीनिंग सख्त करने से परेशानी है। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पब्लिक करने की शर्त, भारी फीस और नए इंतखाबी मयार ने भी मुश्किलात बढ़ा दी। माहिरीन का कहना है कि सूरत हाल ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि खुद भारतीय शहरी बेहतर मुस्तकबिल के लिए भारत छोड़ना चाहते हैं। अमेरिका में बर्फानी तूफान ने निज़ामे जिंदगी मुंजमद कर दिया। आमदोरफ्त मुतासिर हजारों परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। मिडवेस्ट और शुमाल मशरिक में तूफानी बर्फबारी की वार्निंग। न्यूयॉर्क, शिकागो के हवाई अड्डों पर मुसाफिरों का रश। हुकाम ने क्रिसमस की छुट्टियों से वापस जाने वालों को खबरदार रहने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब रूस में भी शदीद बर्फबारी से मामलात जिंदगी शदीद मुतासिर। मॉस्को में हर तरफ बर्फ की चादर। दर्जा हरारत -15 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात ने रवा मौसम सरमा को सर्द तरीन करार दिया। इससे कबल मॉस्को में 1892 को सबसे ज्यादा सर्दी पड़ी थी। हमारा मुल्क अमेरिका, इसराइल और यूरोप के साथ हालत जंग में है। फौजी लिहाज से पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय ममालिक ईरान को झुकाना चाहते हैं। ये लोग ईरान में अंदरूनी इंतशार चाहते हैं ताकि दोबारा हमला कर सकें। हमारी ये जंग ईरान इराक जंग से भी ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल है।
में भारतीय टीम का हिस्सा बनने वाली कौमी कबड्डी प्लेयर्स पाबंदी लगा दी गई। फैसला कबड्डी फेडरेशन जनरल काउंसिल इजलास में किया गया। चेयरमैन फेडरेशन चौधरी शाकिर खान का कहना है उबैदुल्लाह राजपूत को मुतलिक के खिलाफ अपील का हक हासिल होगा। डिसिप्लिनरी कमेटी केस को देखकर पाबंदी के मुतल्लिक़ का फैसला करेगी। किसी खिलाड़ी को एनओसी के बगैर बाहर खेलने की इजाजत नहीं होगी। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। शादाब खान की वापसी। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज ख्वाजा मोहम्मद नाफे को पहली बार स्क्वाड में शामिल किया गया। अब्दुल समद, इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान टीम में शामिल। मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह स्क्वाड का हिस्सा। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक शामिल। कौमी टीम 4 और 5 जनवरी को मरहलावार श्रीलंका रवाना होगी। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। मैच 7, 9 और 11 जनवरी को शेड्यूल। सीरीज आइंदा वर्ल्ड कप के लिए मददगार होगी।